अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो क्लास 9 का थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट लिखी हुई है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। आपने क्या करना है बच्चे, सपोज कर लें यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है, वो u के इक्वल है। उसके अंदर स्टेटमेंट क्या है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। एंड बच्चे आपके पास x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेस आर इक्वल टू 30 है। बच्चे यहाँ पे जो आप यूनिवर्सल सेट बनाएंगे उसकी वैल्यू आपके पास कहां से कहां तक है, 0 से बड़ी है और 30 से क्या है, छोटी है। और आपने उसको बनाना क्या है, 2 का मल्टीपल बनाना है। फिर a है आपके पास कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। आपने x की वैल्यू को क्या बनाना है, 6 का मल्टीपल बनाना है। एंड b आपके पास बच्चे सेट क्या है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। आपने जो सेट b बनाना है वो किसका मल्टीपल हो, 8 का मल्टीपल हो। बच्चे पार्ट नंबर फर्स्ट है आपके पास, उसने लिखा हुआ कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स a एंड b इन टेबुलर फॉर्म। आपने बच्चे क्या करना है कि सेट a और b के तमाम जो सेट है उनकी लिस्ट किस शक्ल में बना के देनी है, टेबुलर फॉर्म के अंदर बच्चे बना के देनी है। तो बच्चे सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट u को यहाँ पे बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, a और b को भी राइट कर लेते हैं। तो बच्चे देखें यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो 2 का मल्टीपल है। तो बच्चे 2 का मल्टीपल हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 0। तो आपके पास स्टार्ट कहां से होगा बच्चे, ग्रेटर देन 0 है तो 2 से स्टार्ट होगा। 2 है आपके पास बच्चे, 4 है, 6 है, 8 है और ये सो ऑन कहां तक जाएगा बच्चे 30। उसने कहा कि लेस आर इक्वल टू 30, इक्वल की भी साइन उसने लगाई है। तो इसका मतलब कि हमारे पास लास्ट डिजिट यहाँ पे 30 आ जाएगा, क्योंकि 30 भी 2 के मल्टीपल में आता होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे अब हमने क्या यहाँ पे सेट राइट करना है, सेट ए राइट करना है। उसने सेट ए की पहचान बच्चे हमें क्या बताई थी कि x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 6। आपने 6 का बच्चे मल्टीपल बनाना है। याद रखिएगा कि जो हमने अब सेट ए और बी बनाने हैं वो इस यूनिवर्सल सेट की मदद से हमने बच्चे बनाने हैं। बच्चे 6 के मल्टीपल में देखें आपके पास 6 आता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। 6 के बाद बच्चे आपके पास क्या आता है, 12 आता है। फिर आपके पास बच्चे 18 आता है। 18 के बाद बच्चे आपके पास 24 आता है। 24 के बाद बच्चे आपके पास क्या आता है, 30 आता है। 30 के बाद बच्चे 6 के मल्टीपल में 36 है, वो इस सेट से एक्सीड कर जाएगा, मतलब कि बाहर निकल जाएगा, हम उसे राइट नहीं करेंगे। तो ये बच्चे आपके पास सेट ए राइट हो गया। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, सेट बी को राइट करना है। तो सेट बी की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास क्या है कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। आपने बनाना है जो सेट बी उस वो किसका मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 के मल्टीपल में 16 आ जाएगा और उसके बाद बच्चे 8 के मल्टीपल में थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 24। नेक्स्ट वैल्यू 32 आएगी। तो बच्चे वो 32 इस सेट से एक्सीड, मतलब कि इससे बाहर निकल जाएगी, हम वो राइट नहीं करेंगे। तो ये बच्चे आपके पास सेट राइट हो गए। हमने यू भी बना लिया, ए भी बना लिया, बी भी बना लिया। उसने कहा था लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, ए और सेट बी के एलिमेंट्स को राइट कर लिया किस शक्ल में, टेबुलर फॉर्म के अंदर। जी बच्चों अभी आपके पास पार्ट नंबर सेकंड है। उसने कहा कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। आप लोगों ने बच्चे क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी को मालूम करना है। तो बच्चे हम सबसे पहले यहाँ पे राइट करते हैं कि आपके पास सेट ए जो है उसकी वैल्यू आपके पास बच्चे क्या है, वो यहाँ पे से देख लें, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, देन आपके पास बच्चे क्या है, 30 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। उसके बाद बच्चे आपके पास बी वैल्यू क्या है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि आपके पास 8 है। उसके बाद बच्चे 16 है, देन आपके पास क्या है 24 है। ये बच्चे आपने सेट बी भी राइट कर लिया। हमने मालूम क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पे मालूम करना है। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी को राइट करते हैं। सबसे पहले आप सेट ए के एलिमेंट्स को लिख लें। वो आपके पास क्या है, 6, 12, 18, 24 एंड आपके पास क्या है 30 है, ये हमने राइट कर लिया। सेंटर में बच्चे आपके पास इंटरसेक्शन की साइन है, वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। सेट बी के एलिमेंट्स आपके पास बच्चे क्या है, 8 है, आपके पास बच्चे 16 है और आपके पास थर्ड वैल्यू क्या है 24। ये बच्चे हमने वैल्यूज को यहाँ पे राइट कर लिया। अब आपने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए और बी के अंदर कॉमन होंगे, मतलब कि जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखें बच्चे आपके पास 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 इसमें है, इसमें नहीं है, 24 इसमें है, इसमें भी है। तो बच्चे हम 24 को क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 30 इसमें है, इसमें नहीं है। तो बच्चे ये 24 ही एक ऐसा एलिमेंट था जो यहाँ पे देखें इधर भी मौजूद था और इधर भी मौजूद था। तो हमने इसको एक दफा सेट के अंदर राइट कर लिया। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी है कि ड्रा अ वेन डायग्राम। अब आप लोगों ने बच्चे क्या ड्रा करना है, वेन डायग्राम को ड्रा करना है। बच्चे ये ए इंटरसेक्शन बी के लिए थी, तो हमने यहाँ पे दो ओवरलैपिंग सेट्स जो हैं वो ड्रा कर लिए। अब बच्चे हमारे पास देखें कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं,
कि 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है। बी में है 8, 16 और 24। हमने बच्चे अभी ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो इसमें दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या था, 24 था। तो बच्चे ये हम 24 क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे, जो हमारे पास ये ए और बी का कॉमन पार्ट आया था। अब बाकी जो बच्चे वैल्यूज हैं वो हमारे पास ए की हैं, वो इधर राइट हो जाएंगी। हमारे पास 6 है बच्चे, आपके पास क्या है 12 है, देन आपके पास क्या है 18 है, आपके पास बच्चे 24 यहाँ पे राइट हो गया, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। ये होगी ए की वैल्यूज। बच्चे बी में आपके पास यहाँ पे क्या है 8 और 16 है, वो दो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएंगी, 8 एंड 16। ये 24 कॉमन सेंटर में यहाँ पे चला गया। अब बच्चे आपके पास ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपके पास बच्चे ये सबसे बड़ा सेट है। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि जो वैल्यूज यहाँ राइट हो गई है, इनके अलावा जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो देखिए बच्चे आपके पास फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 2 आ गया, उसके बाद बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, देन बच्चे आपके पास 6 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, 10 बच्चे आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 यहाँ पे आ गया, 14 आपके पास बच्चे यहाँ पे आ जाएगा, 16 आपके पास ये है, 18 यहाँ पे है, तो बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, 24 यहाँ पे है, देन आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 26, 28। हमने वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमने बच्चे यहाँ पे बना दी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास स्टेटमेंट लिखे कि लेट यूनिवर्सल सेट जो यू है x सच दैट x इज एन इंटीजर। आपके पास x क्या है इंटीजर है, एंड आपके पास बच्चे x की वैल्यू कहां तक है ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी है, 0 नहीं है बच्चे आपके पास, यहाँ पे इक्वालिटी की साइन नहीं है। x लेस आर इक्वल टू 150, लेकिन ये आपके पास 150 तक है, मतलब कि यहाँ पे देखिए इक्वालिटी की साइन, उसने कहा कि x की वैल्यू लेस आर इक्वल टू कहां तक हो 150 तक हो। बच्चे जी सेट है x सच दैट x व्हिच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m है यहाँ पे फॉर इंटीजर m, एंड m की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, एंड लेस आर इक्वल टू आपके पास क्या है यहाँ पे 12 है। एंड बच्चे आपके पास h की वैल्यू क्या है x सच दैट x इज अ स्क्वायर। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। आपके पास बच्चे ये जो g और h हैं सेट, इनको किस शक्ल में आप लोगों ने राइट करना है, टेबुलर फॉर्म के अंदर राइट करना है। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, हम सॉल्यूशन के बाद क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम टेबुलर फॉर्म के अंदर लेके आते हैं। उसमें कहा कि x सच दैट x इज एन इंटीजर है। बच्चे इंटीजर है तो वैल्यू उसने बताई हुई है कि 0 से बड़ी है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि 1 2 3 4, ये वैल्यू बच्चे सो ऑन कहां तक जाएगी, उसने कहा लेस आर इक्वल टू की साइन है, तो इसका मतलब कि लास्ट वाला जो डिजिट 150 है वो भी इस सेट के अंदर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बच्चे हमारे पास देखिए सेट G है, तो हम G सेट को यहाँ पे राइट करते हैं। तो आपके पास देखें कि सबसे पहले क्या है x सच दैट x व्हिच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m है, और m की वैल्यू उसने बच्चे बता दी है कि ये कहां तक है कि m जो है वो लेस आर इक्वल टू 12 तक है, और स्टार्ट कहां से ग्रेटर आर इक्वल टू 0 से। तो बच्चे हमारे पास ये जो वैल्यू बन रही है, फिर हम इसे राइट करते हैं यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 रेज़ टू पावर बच्चे यहाँ पे 1, फिर 2 रेज़ टू पावर 2, m की वैल्यू बच्चे हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, फिर 2 की पावर आपके पास 3, 2 की पावर क्या है आपके पास बच्चे 4 है, 2 की पावर 5, 2 की पावर यहाँ पे 6 है, 2 की पावर 7। हम बच्चे यहाँ पे ऐसे इस वैल्यू को तरतीब से लिखते जाएंगे, कहां तक लेके जानी है 12 तक लेके जानी है। तो बच्चे यहाँ पे पहले हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके देख लें कि हमारे पास ये वैल्यू क्या 150 से एक्सीड तो नहीं कर रही, मतलब इससे बढ़ तो नहीं रही। अगर बढ़ रही होगी तो फिर हम यहीं पे स्किप कर लेंगे। बच्चे 2 रेज़ टू पावर 0 का आंसर आपके पास क्या आता है 1, 2 की पावर 1 का आंसर क्या आता है आपके पास 2, 2 का स्क्वायर आपके पास बच्चे होता है 4, 2 की पावर 3 आपके पास क्या होती है 8, 2 की पावर 4 बच्चे 16, 2 की पावर 5 आपके पास 32, 2 की पावर बच्चे जो आपके पास 6 है, इसका आंसर आपके पास आता है 64, और 2 की पावर 7 का आंसर आपके पास क्या आता है 128। अब बच्चे जब 2 की पावर 8 लेके जाएंगे वो आपके पास आंसर आएगा 256। अब 256 जो है वो क्या हो जाएगा 150 से बड़ा हो जाएगा, तो बच्चे हम इससे ऊपर वैल्यूज को नहीं पुट करेंगे, यहीं तक आपके पास ये जो सेट G है ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो अब सेट H है इसको हम राइट करते हैं। H आपके पास क्या है कि x सच दैट x इज अ स्क्वायर। अब ये जो बच्चे स्क्वायर हमने लिखना है, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स का हमने स्क्वायर यहाँ पे राइट करना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये जो फर्स्ट है 1 का स्क्वायर बच्चे आपके पास 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपके पास बच्चे 9, 4 का स्क्वायर बच्चे आपके पास 16, 5 का स्क्वायर आपके पास 25, ठीक है, 6 का स्क्वायर आपके पास 36, 7 का स्क्वायर बच्चे आपके पास 49, 8 का स्क्वायर आपके पास बच्चे 64 होता है, 9 का स्क्वायर बच्चे आपके पास 81 होता है, 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है, 11 का स्क्वायर आपके पास 121 होता है, और 12 का स्क्वायर आपके पास 144 होता है। तो बच्चे हम मैक्सिमम यहाँ पे 12 के स्क्वायर तक इस वैल्यूज को राइट कर लेते हैं, क्योंकि 144 के बाद आपके पास वैल्यू 150 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है।
आपके पास 13 का स्क्वायर 169 होगा, वो 150 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे राइट नहीं कर रहे। तो बच्चे आपके पास ये देखिए यूनिवर्सल सेट भी राइट हो गया, जी भी राइट हो गया और एच भी राइट हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बच्चे यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर सेकंड है बच्चे आपके पास फाइंड वैल्यू। उसने क्या कहा है कि जी यूनियन एच हमें फाइंड करके दें। तो बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पे जी सेट के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं कि आपके पास जी के एलिमेंट्स क्या आए थे, हमने यहाँ पे राइट कर लिए। उसके बाद बच्चे आपके पास जो एच एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे राइट करते हैं, वो आपके पास क्या है 1। ये आपके पास बच्चे यहाँ पे सेट राइट हो गए। हमने मालूम करना है बच्चे यहाँ पे कि जी यूनियन एच क्या होते हैं, हम इन दोनों को मालूम करते हैं। तो बच्चे जी यूनियन एच की वैल्यूज को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो बच्चे आपके पास जी में एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 4 8 16 32 64 और 128 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चे यूनिवर्सल सेट यू की वैल्यू साइन आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच की वैल्यूज को पुट करते हैं। वो हमारे पास है 1 4 9 16 25 36 49 64 81। आपके पास बच्चे 100 121 और 144 है। ये आपके पास बच्चे हमने वैल्यूज को राइट कर लिया। अब यूनियन निकालना है बच्चे आप लोगों ने। तो यूनियन के अंदर तो आपके पास दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर कॉमन है तो 1 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। आपने एलिमेंट्स को 2 टाइम्स नहीं लिखना यहाँ पे कि 1 इधर भी है तो इधर भी है, दोनों तो आप 2 टाइम्स 1 1 लिख रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे। तो बच्चे आपके पास 1 इधर भी है इधर भी है, हम 1 टाइम लिख लिया। यहाँ पे आपके पास 2 है लिख लिया, 4 इधर भी है इधर भी है, एक दफा लिख लिया। उसके बाद बच्चे आपके पास यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपके पास बच्चे 9 है, देन आपके पास 16 है तो 1 टाइम यहाँ पे राइट कर लेंगे। फिर आपके पास यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर बच्चे आपके पास 32 आ जाएगा। ये वाला आपके पास बच्चे यहाँ पे 36 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे आपके पास 49 आ जाएगा। ये 64 कॉमन है तो हम 1 टाइम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 81। फिर आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 के बाद आपके पास बच्चे 121 आ जाएगा। फिर आपके पास बच्चे 128 आ जाएगा और लास्ट में आपके पास क्या बच गया 144 है। तो बच्चे ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या वैल्यू निकल आई जी यूनियन एच की वैल्यू निकल आई। अब बच्चे आपके पास इसका थर्ड पार्ट है कि फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। आपने क्या मालूम करना है जी इंटरसेक्शन एच मालूम करना है। तो बच्चे हम सबसे पहले क्या वैल्यूज को यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि जी की वैल्यूज आपके पास है 1 2 4 8 16 32 64 128। ये वैल्यूज बच्चे आपके पास जी की आ गई। अब हम यहाँ पे एच की वैल्यूज को राइट कर लेते हैं। वो आपके पास क्या है 1 4 9 16 25 36। आपके पास क्या है 49। देन आपके पास क्या है बच्चे 64 81 100 121 एंड 144। अब बच्चे आप लोगों ने मालूम क्या करना है यहाँ पे जी इंटरसेक्शन एच की वैल्यू को बच्चे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे बच्चे हम वैल्यूज को लिखते हैं कि जी इंटरसेक्शन एच निकालने के लिए सबसे पहले जी की वैल्यू को राइट कर लें। वो आपके पास क्या है 1 2 4 8 16 32 64 और 128 आ जाएगी बच्चे वैल्यू यहाँ पे। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन की साइन और यहाँ पे अब एच की वैल्यू को राइट कर लें। वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 1 4 9 16 25 36 49। आपके पास बच्चे 64 81 100 121 और 144। ये बच्चे वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब मालूम बच्चे हमने करना है जी इंटरसेक्शन एच को। तो यहाँ पे बच्चे जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे अब हम वो निकाल के राइट करेंगे। देखिए एक तो बच्चे इसमें 1 दोनों में है तो 1 को राइट कर लिया। फिर 4 दोनों में है तो हमने 4 को राइट कर लिया। उसके बाद 16 है तो बच्चे हमने 16 को राइट कर लिया। देन आपके पास देखें वैल्यू नेक्स्ट क्या आ रही है 64 है दोनों में तो बच्चे हमने 64 को यहाँ पे राइट कर लिया। और इसके अलावा आपके पास कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इन दोनों में कॉमन आ रही हो। तो बच्चे यही आपके पास सेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट है कि कंसीडर द सेट्स। आपके पास बच्चे फर्ज करें कि सेट्स हैं P आपके पास है कि x such that x जो है इज अ प्राइम नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 20। बच्चे उसने कहा कि P आपके पास क्या है प्राइम नंबर है, वो वैल्यू आपके पास कहां तक है 0 से बड़ी हो और 20 से छोटी हो या 20 तक हो। वो आपने क्या करना है प्राइम नंबर का सेट बना के देना है। एंड आपके पास Q जो है क्या है x such that x is a divisor of 210। मतलब कि आपके पास बच्चे जो x की वैल्यू है वो क्या आपने यहाँ पे सेट बना के लिखना है वो 210 के डिवाइजर हो सारे। वो वैल्यू कहां तक हो x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 20। 20 से छोटी वैल्यूज को राइट करना है इस सेट के अंदर। तो सबसे पहले बच्चे हम प्राइम नंबर का सेट बना लेते हैं। यहाँ पे कि प्राइम नंबर P है। बच्चे प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताई थी कि हमारे पास प्राइम नंबर जो है वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी दूसरे डिजिट पे डिवाइड ना हो।
या कम पहचान मैंने ये भी बताई थी कि ऐसे डिजिट जिनके कम से कम 2 डिवाइजर हो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो बच्चे प्राइम नंबर के अंदर यहाँ पे जो सबसे पहले एलिमेंट आता है वो आपके पास क्या है, 2 है, उसके बाद बच्चे आपके पास 3 है, फिर 5 है, उसके बाद बच्चे आपके पास 7 है, उसके बाद बच्चे आपके पास 11 है, 11 के बाद आपके पास 13 है, देन आपके पास 17 है और उसके बाद क्या है 19 है। बच्चे आपके पास 20 से छोटे हो तो ये आपके पास बच्चे प्राइम नंबर का सेट राइट हो गया। हमने यहाँ पे क्यू सेट को राइट करना है तो क्यू सेट के अंदर एलिमेंट्स देखें कि डिवाइजर लिखने हमने 2 10 के, तो बच्चे आपके पास 1 भी 2 10 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 नहीं करता बच्चे, 5 भी से डिवाइड करता है, ठीक है, 6 करता है, 7 भी इसे करता है बच्चे, उसके बाद इसको 10 भी डिवाइड करता है, 14 भी डिवाइड करता है और उसके बाद इसे 15 भी डिवाइड करता है। तो ये बच्चे आपके पास क्या सेट बन जाएगा, Q का सेट बन जाएगा। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है कि वैल्यू आपने मालूम करनी है P इंटरसेक्शन Q। तो यहाँ पे बच्चे हम सबसे पहले P सेट को राइट कर लेते हैं। हमारे पास P सेट क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ठीक है। उसके बाद आपके पास बच्चे Q सेट क्या है, उसके एलिमेंट्स भी यहाँ पे राइट कर लें। वो आपके पास है 1 2 3 5 6 7, आपके पास बच्चे 10 14 एंड 15 है। ये हमने बच्चे यहाँ पे सेट को राइट कर लिया। मालूम आप लोगों ने करना है P इंटरसेक्शन Q। हम बच्चे यहाँ पे लिखते हैं कि आपके पास P इंटरसेक्शन Q को हमने जो मालूम करना है, सबसे पहले P सेट को राइट करें। आपके पास बच्चे क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है एंड 19 है। ये बच्चे आपने P सेट को राइट कर लिया। फिर सेंटर में इनके क्या है, इंटरसेक्शन की साइन है, वो हमने लगा ली। अब हमने Q सेट को राइट करना है। Q सेट के एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड आपके पास क्या है 15 है। ये बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिए। अब P इंटरसेक्शन का बच्चे हम फाइनल आंसर निकालते हैं Q के साथ। वो आपके पास देखते हैं क्या आता है, इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब P और Q के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। देखिए बच्चे आपके पास कॉमन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें आपके पास देखें बच्चे 3 भी आ रहा है, इसमें आपके पास बच्चे 5 भी आ रहा है, उसके बाद 7 यहाँ पे आ रहा है। देन आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है बच्चे जो यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा हो, तो ये P इंटरसेक्शन Q के अंदर एलिमेंट्स राइट हो जाएंगे। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू आपने मालूम करनी है P यूनियन Q क्या होता है। तो बच्चे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे P सेट के एलिमेंट्स भी राइट कर लेंगे और Q सेट के एलिमेंट्स भी यहाँ पे राइट कर लेंगे। वो हम यहाँ पे बच्चे राइट कर लेते हैं। उसके बाद हमने मालूम करना है P यूनियन Q। तो बच्चे एलिमेंट सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं इसके। अब बच्चे आप लोगों ने मालूम करना है P यूनियन Q क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चे हम P की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, फिर सेंटर में यूनियन की साइन। अब यहाँ पे आप Q सेट के एलिमेंट्स को राइट कर लें। वो आपके पास क्या है 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड आपके पास क्या है यहाँ पे 15 है। तो बच्चे हमने क्या करना है, P यूनियन Q निकालना है। तो बच्चे P यूनियन Q का मतलब है जो दोनों के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे। इसमें वो कॉमन एलिमेंट्स वाला बच्चे चक्कर नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 है तो हमने 1 को राइट किया, 2 दोनों में है तो बच्चे 1 टाइम राइट हो जाएगा, 3 भी दोनों में है तो 1 टाइम आ जाएगा, 5 दोनों में है तो 1 टाइम आ जाएगा, 6 इसमें है, 7 बच्चे आपके पास दोनों में है तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपके पास बच्चे यहाँ पे 10 है, इधर आपके पास बच्चे 11 है, फिर 13 है आपके पास, फिर यहाँ पे आपके पास बच्चे 14 है, फिर 15 है, उसके बाद 17 और 19 है। तो बच्चे ये हमने यहाँ पे वैल्यूज को राइट कर दिया। दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 तीन क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।